Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. प्रभु कितना महान है। प्रभु मतलब कई मतलब है प्रभु। एक जो है बड़े आदमी को बुला सकता है प्रभु, ऑफिसर लोगों को बुला सकता है प्रभु, और ऊंचे जगह में रहता है उन लोगों को भी बुलाते हैं प्रभु, और परमेश्वर को बुलाता है प्रभु, मैंने लॉर्ड। इसमें कौन सा प्रभु है? असली परमेश्वर। हिंदी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, खुदावंत। बार बार मैंने सुना है खुदावंत यीशु मसीह, खुदावंत यीशु मसीह, खुदावंत यीशु मसीह, वो तारीफ हो। ऐसा तो बोली है, गलत है। अगर खुदावंत बोले तो फिर यीशु मसीह नहीं बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह बोल सकते, लेकिन खुदावंत यीशु मसीह नहीं बोल सकता। प्रभु और खुदावंत दोनों दो व्यक्ति है देवसी की। तो आज मैंने आपके सामने आया हूं, ये बड़ी भारी विषय है। यीशु मसीह ने बार 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 बोला है एक बात, परमेश्वर को मुमकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर से असंभव और कोई बात नहीं। ऐसा बार बार यीशु मसीह ने कहा चुका है। लेकिन हम लोग क्या समझते हो आजकल? अभी 2 साल बीत गया है जो कोविड की बड़ी बुरी हालत है। अभी भारत में बहुत ज्यादा कोविड चलती है, और खास करके इन केरला स्टेट में अगर 100 आदमी है तो 50 आदमी को कोविड है करके कल जो मरनाडन मलयाली न्यूज में से मैंने सुना है। तो 1000 लोग हैं तो 500 लोग वहाँ कोविड की बीमार से मुश्किल में चल रहा है। ध्यान से सुनना एक बात, और ये 2 साल में जो कोविड की बुरी हालत चलती है, एक भी मसीह भाइयों से, पास्टर लोगों से, पादरी लोगों से और बड़े मसीह लोगों से जो है चंगाई करता है, वैसी लोगों से भी एक व्यक्ति के जरिए से एक कोविड की बीमार शिफा हुआ करके एक बात मैंने कभी सुना नहीं। ऐसा कोई खबर में कभी सुना नहीं है। और सारे जो ये पादरी लोग जो है और प्रचारक लोग जो है और बड़ी बड़ी मीटिंग चला रही थी कि चंगाई यीशु मसीह की नाम से चंगाई है करके प्रचार करते हैं, भाषण देते हैं, फिर
सोशल मीडिया में सुनाते हैं, दिखाते हैं, तो लेकिन ऐसा कोई खबर मैंने सुना नहीं। एक व्यक्ति जो कोविड बीमार से शिफा हुआ है प्रार्थना के जरिए से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोलता है यीशु मसीह खुदावंद है। इंडिया में हर भाषा में, और इंडिया का बाहर जो है अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच में और कोई भी भाषा बोलते हैं, सारी दुनिया में यही प्रचार चलता है यीशु मसीह खुदावंद। यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। मैंने ये विषय के अंदर घुसने से पहले ये छोटा दुआ करने के लिए चाहता। हालेलुया। आप लोग अगर मेरे साथ दुआ करना चाहता है, मेरे साथ दुआ कीजिएगा। जय मसीह की। मेरी आसमान और जमीन की मालिक जीवित परमेश्वर, इस वचन को मैंने लोगों के सामने रखता हूँ, और इस वचन के जरिए से जो कोई भी विश्वास करता है उनके ऊपर तेरे असर होने दे, और वो परमेश्वर को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के जरिए से वो बीमार की चंगाई भी प्राप्त कर सके। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से मांगते। हालेलुया। ये आज का मेरा ये विषय है, नथिंग इम्पॉसिबल विथ गॉड। नथिंग इम्पॉसिबल विथ गॉड। हालेलुया। तो परमेश्वर को मुमकिन कुछ नहीं, ना परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं। तो ये बातें जो मैं आपके सामने समर्पण करना है, तो यीशु मसीह के बारे में थोड़ा अच्छी तरह समझाने के बाद ये मुझको आपके सामने अच्छी तरह प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि सुसमाचार जहाँ भी बोलता है वहाँ यीशु मसीह को अच्छी तरह प्रसन्न मैंने यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह समझाना तो चाहिए, नहीं तो सुसमाचार की गहराई में नहीं जा सकता। यही बात है। क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर सुसमाचार को प्रचार करने के लिए यीशु मसीह के हाथ में दिया, और उन्हें सरल भाषा में उन्होंने प्रचार करके चले गया। जैसा परमेश्वर का हुक्म है वैसा वो मान लिया, कर लिया और चले गया। जय मसीह की। वो उसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करता। तो हम यूहन्ना की 6वां अध्याय की 45 42 वर्ड, यूहन्ना की सुसमाचार की चैप्टर 6 वर्ड 42, इसमें लिखा है फरीसी लोगों ने और सादुकी लोगों ने कहते हैं, अरे यो इनका जो बाप है, माँ है, हम लोगों को मालूम है, और उनके भाई लोग और बहन लोग भी हमें अच्छी तरह मालूम है, फिर ये कैसा बोल सकता है मैं
स्वर्ग से उतर आया हूं। यीशु मसीह ने यहूदी लोगों के बीच में जब प्रचार किया है, उस वक्त वो बोल रहा है, मैंने स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति हूं। मैं एक ही व्यक्ति को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा है मनुष्य रूप में। तो उसका मतलब यीशु मसीह असली एक मनुष्य था और वो स्वर्ग से आया, स्वर्ग से आया। और हमारे दुनिया में बहुत गुरु लोग हैं। स्वामी विवेकानंद एक गुरु है, नारायण गुरु एक गुरु है, और शंकराचार्य ऐसे महर्षि लोग, वो भी एक एक गुरु है, और श्री बुद्धा एक गुरु है, कन्फ्यूशियस और एक गुरु है, और मिस्टर मोहम्मद लोग बोलता है वो नबी है। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलेंगे मोहम्मद नबी है। वो मोहम्मद नबी नहीं है, एक लीडर है, एक झुंड का लोगों का लीडर है। तो क्योंकि वो लीडरशिप किया है, लोगों को मारकर, ईसाई लोगों को और यहूदी लोगों को मारकर उनकी धन और दौलतों को चोरी करके धनवान बन गया है। ऐसा आज फिर वो औरत लोगों को इकट्ठा करके मैंने प्रोस्टिट्यूट करके बच्चे लोगों को बना दिया। इसी तरह वो आज दुनिया में बढ़ते जाता है, और मुस्लिम लोगों के ऊपर कोई आशा की बात नहीं है, और शांति देने वाला नहीं है, वो मार डालने वाला है। और उनका शुरुआत से वो मार डालते आए हैं, और आज भी वो कत्ल करने को कोशिश करता है। और हिंदू और ईसाई लोग और यहूदी लोग उनकी बात नहीं माने। इनका कुरान में लिखा है ऐसी लोगों को मार डालो, तो कौन सा शांति की बात है? तो उसके अंदर कोई शांति की बात नहीं। अच्छा, मेरी कहने का मतलब ये वो नहीं है, लेकिन वो उनके साथ साथ आते जाते मेरा प्रगोश में आएगा, क्योंकि मुसलमान लोगों का बड़े बड़े स्कॉलर बोल करके वो बाइबल को लेकर वो वहाँ बाइबल गलत है, नया नियम में गलत है, पुराना नियम में गलत है, और वो बोलता है यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरा है, और उनका जन्म जो है बुराई तरफ से है, ऐसा है वैसा है। सत्यानाश, मसीह लोगों को सत्यानाश करने को उन लोग जुगाड़ बनाकर झूठ मूठ की प्रचार चलते जा रहा है। तो मैंने कभी किसी मजहब के ऊपर हाथ उठाया नहीं है मेरा 65 साल के अंदर, लेकिन आज इन दिनों में अभी ये बातें मेरे भाषण में आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गलत बात को मैं सहन नहीं सकता। तो अगर यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरा है तो फिर मसीहत का जिंदगी मसीहत नहीं है। यीशु मसीह का सलीब पर जो मृत्यु है और उनको गाड़ा दिया, 3 दिन और 3 रात वो कब्रिस्तान में रहा है, और तीसरा दिन जो जिदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकर उनको
उठा लिया, उनको एक नया शरीर दिया, और नया शरीर के साथ दरवाजा बंद हुआ पतरस का, और चले लोगों ने बैठकर रोया और प्रार्थना कर उन लोगों के बीच में जाकर खड़े हुआ और कहा है तुम्हें शांति हो। मोहम्मद कितना किया है, मिस्टर बुद्ध जितना ऐसा किया है, और कोई भी ऐसी गुरु है, महर्षि लोग हैं ईसाई यीशु मसीह के समान किया तो बताइए। अगर आपको बताने का है मुझे बुलाइए, मेरा नंबर मैंने इसमें दिया है, मेरा ईमेल इधर इसमें दिया है, manucheril2@gmail.com मेरा ईमेल, और मेरा फोन नंबर है कंट्री कोड 1, एरिया कोड 907, फोन नंबर 268 और 7419, ये मेरा फोन नंबर है। अगर जो मैं बातचीत करता है, प्रचार करता है, इसमें कोई गलती है, कोई बात से आपको पूछताछ करना है, यू आर वेरी वेलकम। ओके, तो मेरा भाषण का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर, नथिंग इम्पॉसिबल विथ गॉड। तो यूहन्ना की जॉन चैप्टर 6 वर्स 42 में मैंने कहा है, अरे हम तो मालूम है इनका बाप, इनका माँ और उनके भाई लोग बहन लोग हमारे साथ हैं, फिर ये कैसा बोल सकते ये स्वर्ग से आया हुआ? तो यहूदी लोगों को समझा नहीं था, यहूदी लोगों को समझने का मुश्किल हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग थे और उनके ज्ञान से उनको समझना मुश्किल हो गया। हाँ, और यीशु मसीह ने कहता है, और एक बात यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, उसमें लिखा है परमेश्वर को कोई देखा नहीं, लेकिन जो एकलौते पुत्र है, जो यीशु मसीह उनको देखा। एकलौता पुत्र मैंने हिंदी में जो लफ्ज़ है बिगॉटन, फर्स्ट बिगॉटन, बिगॉटन सन करके जो अंग्रेजी में है, इनका ओरिजिनल भाषा जो ग्रीक है उसमें जो लफ्ज़ दिया है एकलौता के लिए, मैंने बिगोटन के लिए लिखा है मेनोनी। इसका मतलब है एक स्पेशल जन्म लेकर आया, वही है। इसका मतलब नहीं है पहलौठा, इसका मतलब नहीं है बिगोटन, फर्स्ट बिगोटन, नहीं तो एकलौता का पुत्र, आदि जादन, ऐसा नहीं है। एक स्पेशल जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति, यीशु मसीह का जन्म एक स्पेशल जन्म है जय मसीह की। तो यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय की 18 आयत मैंने अभी कह चुका है जय मसीह की। आगे मैंने
आगे आगे इस विषय को पूरा करना चाहिए, तो यीशु मसीह के बारे में समझाना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने बोला यहूदी लोगों को मालूम नहीं हुआ ये कौन है। और फर्स्ट कोरिंथियंस 15वां अध्याय की नहीं तो चैप्टर 50, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 15 वर्स 47, उसमें ऐसा लिखा है, पहले का मनुष्य मैंने आदम पृथ्वी से जो मिट्टी से बना दिया, लेकिन अंतिम आदम स्वर्ग से आया, मैंने आत्मा की तौर से आया। वो पहले कोरिंथी फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 15 वर्स 47। ओके, तो यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं था। वो तो सही है, लेकिन यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं था, तो फिर परमेश्वर है नहीं, फिर क्या? यीशु मसीह एक अजीब तौर का जन्म लेकर आया, एक व्यक्ति है। यीशु मसीह एक अजीब तौर का, अजीब अजीब मैंने अद्भुत जन्म है वो लेकर आया। फिर हमने और एक वचन देखता हूं कि यूहन्ना की सुसमाचार मैंने गॉस्पेल ऑफ जॉन 17:5, उसमें ऐसा लिखा है, अभी परमेश्वर दुनिया को तुम बनाने से पहले जो तेरा जो महिमा मुझ में था, उस महिमा में मुझे लौट कर लाना है। तो उनका मतलब यीशु मसीह आसमान और जमीन बनाने से पहले था करके यह स्थापित कर रहा हूं इस वचन में। यूहन्ना की सुसमाचार मैंने गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 17 वर्स 5 इसमें दिया। तो मैंने इसको बोलता हूं क्यों, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा है। तो जब यीशु मसीह को सरल भाषा में मैंने आपको समझा देता हूं, तब आपको मालूम हो जाएगा आसमानी बाप या खुदावंत कौन है, खुदावंत क्या है करके आपको पता लगेगा, समझे। और खुदावंत कैसे, उसमें मैंने नथिंग इम्पॉसिबल विथ गॉड, यही यीशु मसीह ने कहा। ये क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा है? उसने बोलता है, मैंने परमेश्वर का तरफ से ही आया, मैंने परमेश्वर का कोड से आया, और मैं एक ही व्यक्ति जो है मनुष्य होकर परमेश्वर को देखा हो। तो परमेश्वर को देखकर आया, परमेश्वर के साथ रहकर आया। और बात मैंने आगे बढ़ रहा हूं।
तो हम और एक वचन पहले कोरिन्थी 15वां अध्याय की 45 आयत में लिखा है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 45, इसमें लिखा है पहले मनुष्य जो आदम जीवन और प्राणी थे, जीवन लाइफ, लिविंग सोल। आदम, पहले मनुष्य जो आदम आया, लिविंग सोल आकर आया, जीवन और प्राण, सोल एंड स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंतिम आदम जीवन देने वाला आत्मा होकर आया, अंतिम आदम। तो यीशु मसीह पहले आदम जो है जीवन और प्राण बनकर आया, लिविंग सोल होकर आया मनुष्य शरीर में। लेकिन दूसरा आदम जो स्वर्ग से आया है, जीवन देने वाला होकर आया है, ये मसीह की। और मैंने ये क्यों ऐसा सुनाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने ही कहा यही बात, क्या है? There is nothing impossible with God। एक ही व्यक्ति, सारे गुरु लोग जो है दुनिया में, इधर उधर का सारे गुरु लोग, कोई गुरु लोगों ने परमेश्वर के बारे में कभी कहा नहीं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, ये करके कोई गुरु लोग नहीं बताया, कोई जाति के लोग नहीं बताया, कोई मजहब नहीं बताया, कोई पॉलिटिक पार्टी से नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह एक व्यक्ति कहा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है। हालेलुया, जय मसीह। इसलिए मैंने इसको निकालता हूं, इस वचन को। और एक वचन उत्पत्ति की पुस्तक का पहले अध्याय का जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, इसमें लिखा है, परमेश्वर कहता, चलो आजा, हम मनुष्य को अपने सादृश्य से, अपने स्वरूप से बनाएंगे। तो उसका मतलब स्वर्ग में जो भी था, जब मनुष्य को बनाने के समय स्वर्ग में जितने लोग थे, वो सारे लोग एक ही समान थे। उनका मुंह एक ही तरफ था, एक ही तरफ एक रूप था, एक सादृश्य था। परमेश्वर का इमेज, और उनका अंग्रेजी में बोले हैं तो परमेश्वर का लाइक्वेंस एंड परमेश्वर का इमेज, रूप और सादृश्य एक ही था सारे स्वर्ग में। जब आदम को परमेश्वर मिट्टी से बनाया है, उस वक्त स्वर्ग में जितने लोग था,
वो सारे एक समान थे और वो सारे मिलकर इंसान को बनाया है। ने परमेश्वर लीडर होकर बाकी सब लोग मिलकर आदम को बनाया। मैंने मेरा और तुम्हारा असली पिताजी हो ना ये पृथ्वी का आदम, उसको बनाया परमेश्वर के समान, परमेश्वर का रूप में, परमेश्वर के सादृश्य में बनाया। तो मैं क्यों ये बता रहा हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का कोल से आए ये बताने का। तब परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को समझा और वो इधर आकर बताया मैं एक ही व्यक्ति परमेश्वर को देखा मनुष्य होकर, और मैं उनका कोल से ही आया। अच्छा ठीक है, उतना मैंने मालूम किया। मैं आप लोगों को ये अच्छी तरह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और एक वचन योना की सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 24। तो वहां लिखा है, दुनिया को आसमान और जमीन को बनाने से पहले तू मुझे प्यार करते थे, यीशु मसीह। और मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, जो मुझे दिया है वो भी मेरे साथ तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैंने ऐसा ही लिखा है, पिता दुनिया को तुम बनाने से पहले तुम मुझे प्यार किया है, और तू मुझे इस दुनिया में जो दिया है उसको भी जहां मैं रहता हूं वहां रहने के लिए तू सहायता कर। ऐसा लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु मसीह कहता है, the Gospel of John chapter 8 verse 58 में कहता है, मैं अब्राहम से पहले था। यीशु मसीह अब्राहम से पहले था। जब ये सारी बात जब बताया है यहूदी लोगों के बीच में, तो उन्होंने पत्थर उठाया इनको मारने के लिए, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों के बीच से निकल गया। तो उसका मतलब जब वो सलीब को उठाने से पहले लोग जो इकट्ठे हो जाता है, उसका बीच से निकल के जाए तो लोगों को पता नहीं। ऐसा इनका शरीर में ताकत था। तो आप सोचना चाहिए यीशु मसीह कैसा व्यक्ति थे। यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह को साधारण आदमी नहीं। लेकिन आप पूछेगा खुदावंद है? नहीं, यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। मैं आपको ये अच्छी तरह बताने के बाद इसको मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अभी मेरे वीडियो में मैं अच्छी तरह आप लोगों को बता चुका हूँ यीशु मसीह कैसा
कैसा जन्म हुआ करके। और एक बार भी मैं आपको उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अच्छी तरह मालूम करेगा तो अच्छा है आपको। जब मरियम उनका शादी की मंगनी हुआ है लेकिन आदमी से नहीं मिला, उनका मतलब वर्जिन थे, कुंवारी थे, तो परमेश्वर का जो फरिश्ता जो गब्रिएल है, परमेश्वर उनको भेजा है और उनको खबर देने के लिए भेजा। और फरिश्ता आकर उनको बोलते हैं, मेरी तुम गर्भवती होकर एक लड़का बच्चे को जन्म देंगे। अच्छी तरह सुनना है। और उनको उसने अपने लोगों का पाप से बचाने के लिए आ रहा, तो तुम उनका नाम यीशु रखना है। तो यीशु का मतलब है परमेश्वर का उद्धार। परमेश्वर नहीं, उद्धार भी नहीं, नाम परमेश्वर का उद्धार है। तो यीशु मसीह जो हम लोग बोलते हैं, तो यीशु मसीह का जो मतलब है परमेश्वर का उद्धार। ध्यान से सुना। और फिर इसका कहता है परमेश्वर उनको एक सिंहासन देंगे जो उनका पिताजी दाऊद राजा का सिंहासन उनको देगा। इतना जब बोलते हैं तो मेरी मां गब्रिएल से बता रहा है, देखो मैं कभी एक आदमी को छुआ नहीं और कोई आदमी मुझे हाथ नहीं लेगा, तो ये बात कैसा हो सकता? जो नबूवत जो परमेश्वर का जो वाणी लेकर जो गब्रिएल जो फरिश्ता मेरे को ये बातें बताया, तुमने एक लड़का बच्चे को जन्म दे रहा हो, उनका नाम यीशु रख देना और परमेश्वर उनको एक सिंहासन देंगे जो उनका पिताजी दाऊद राजा का सिंहासन। ये मत्ती का सुसमाचार पहले थे, ये लूका की सुसमाचार पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ये आप लोग पढ़कर देखो, वहां बड़ा अच्छा अक्षर में लिख कर रखा है। ये बात मैंने इधर उधर की बात नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग उसको खोल कर देखते हैं। अगर इसमें गलत है आप पूछताछ कीजिए। और जबरदस्ती मैंने बात कर रहा हूँ। और कोई भी दुनिया में किसी व्यक्ति को अगर पूछताछ करना है, यू आर वेरी वेलकम। ओके, और ध्यान से सुनो। तो यीशु मसीह की बारे में फरिश्ते ऐसे ऐसे बातें की कर चुका है, तब इनकी दिल में, किसकी, मेरी का दिल में एक ऐसा बात हुआ, एक कैसा होगा, मैंने कोई आदमी मुझको हाथ नहीं लगा, तो ऐसा एक लड़का का जन्म मैं कैसा दे सकता है? ये उनकी दिल में से आया, इसका मेरी का अंदर से आया। ये कैसा हो सकता?
गब्रिएल ने बात स्थापित करके कहा, देखो तुम्हारा जो रिश्तेदार है, जो एलिशबेथ, जो सकरिया पादरी का जो बीबी है, बुढ़ी और बैरन, उसने गर्भवती हुआ, अभी 6वां महीना। तो ये बात जब गब्रिएल ने मेरी को बताया है, तब मेरी दिल खोल कर बोलता, मैं परमेश्वर का दासी और परमेश्वर का इच्छा जैसा है मुझ में पूरा हो जाए। तो गब्रिएल ने क्या कहा मेरे से, होली गोस्ट तुम्हारे ऊपर आएंगे। ये नहीं कहा खुदावंद आएगा, ये नहीं कहा परमेश्वर आएगा, ये नहीं कहा योसेफ आएंगे, ये नहीं कहा आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। तो जो ग्रीक में आप पढ़ना है, हिब्रू में आप पढ़ना है, पुराना अंग्रेजी जो ट्रांसलेट किया उसी में आप पढ़ना, हिंदी में नहीं। और उसमें लिखा है पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएगा, मैंने अंग्रेजी में होली गोस्ट तुम पर आएंगे ऐसे। अच्छा, अभी यीशु मसीह जो है वो आएगा, होली गोस्ट आएगा, जब बच्चा हो जाएगा तो उनको यीशु नाम रखते हैं। मैंने ये होली गोस्ट क्या है? एक आदमी नहीं है, खुदावंद नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, फिर क्या है? ये पाक रूह करके बोलता है, क्या चीज है? ये कैसा आएगा? और यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना की सुसमाचार में पहले अध्याय में लिखा है, मैं परमेश्वर का कोष से ही आया हूं, मैं एक ही व्यक्ति परमेश्वर को देखा हूं। हाँ, तो फरिश्ता ने कहा, गब्रिएल ने कहा होली गोस्ट तुम्हारे ऊपर आएंगे, पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएंगे। अरे परमेश्वर का कोद में पाक रूह कैसे आ गए? यही ध्यान से सुन। तो पाक रूह मैंने जब हम लोग जीता है, हमारे शरीर के अंदर शरीर, फिर प्राण, मैंने आत्मा, ये तीन व्यक्ति होता है, तीन भाग हो जाता है। तो अंग्रेजी में बॉडी, सोल, स्पिरिट, मैंने स्पिरिट को जीवन बोल सकते हैं, और सोल को प्राण बोल सकते हैं, नहीं तो गोस्ट बोल सकते हैं, और बॉडी को शरीर बोल सकते हैं। तो जब हम लोग मर जाता है तो शरीर पृथ्वी में चले जाए, और जो आत्मा है, जीवन, वो परमेश्वर का एक हिस्सा है, वो परमेश्वर में चले जाए। फिर असली आत्मी है हमारा, वो प्राण होता है। उस प्राण जब हम लोग मर जाते हैं, वो प्राण को फिर बोलते प्रेत बोलते नहीं तो अंग्रेजी में उनको सोल को गोस्ट बोलता है। तो इस प्रकार एक गोस्ट जो है परमेश्वर का गोद में जाकर बैठा था। तब परमेश्वर ने कहा है उनका पिताजी जो दाविद है, दाविद राजा का सिंहासन
परमेश्वर उस बच्चे को देंगे, वो लड़के को देंगे, मेरी, ऐसा बोला। समझे? उस बच्चे को, उस लड़के को खुदावंद नहीं बोलना चाहिए। वो कौन है? वो दाऊद राजा का बेटा है। समझे? आप लोग समझते हैं? हिंदी वाले मेरे भाई और बहनों, आप लोग इस बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए। हर वाणी से मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह को खुदावंद नहीं कहना, तुम श्रापित हो जाएगा। परमेश्वर का शिक्षा तुम्हारे ऊपर पहुंचेगा। हमें एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, एक ही खुदा है। वो नाना प्रकार की खुदा नहीं है, एक ही खुदावंद, वो हमारे पिताजी है। वो यीशु मसीह सिखा दिया वैसा। तुम्हारा पिताजी और तुम्हारे खुदावन, मेरे खुदावन जो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी जो मेरे खुदावन, वो मेरे खुदावन तुम्हारा खुदावन, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी। तब परमेश्वर कौन है? ये कहाँ लिखा है? क्यों ना कि सुसमाचार में लिखा है, 20 अध्याय में लिखा है, आप जाकर पढ़ो। तब यीशु मसीह जो कहा है उसके आगे पीछे नहीं जाना। जैसा यीशु मसीह ने हुक्म दिया है उसी को तुम सुनना चाहिए, उसी को ग्रहण करना चाहिए, उसी को पालन करना चाहिए। समझे? समझे? तुम मसीह हो, मसीह हो, तुम समझते हो बात? वो मैंने क्या बोल रहा? कोई प्रचारक ऐसा किया, ऐसा बोल दिया, वैसा ऐसा नहीं। तो नया नियम में जैसा लिखा है वैसा तुमने सुनना चाहिए, ऐसा तुमने विश्वास करना चाहिए। उसमें जैसा लिखा है उसी को तुमने पालन करना चाहिए, नहीं तो तुम मसीह नहीं है। समझे बात? अच्छा ठीक है, बात तो सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर ने कहा फरिश्ते के जरिए से, जो दाऊद राजा का बेटा है, और तो दाऊद राजा का बेटा है तो ये परमेश्वर के गोद में से कैसा आ गया? तो जब हम लोग मर जाता है उस वक्त हमारे जो प्राण है, मैंने सोल, वो गोस्ट बन जाता है। और उस गोस्ट जो है ये संपूर्ण आदमी होता है, इंसान होता है। उसमें हड्डी है और मांस है। इसमें हड्डी है और मांस है। मैंने बताकर बड़ा स्थिर करके देंगे। मैंने क्या बोलता है आप ध्यान से सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने कहा दाऊद राजा का बेटा है, ये होली गोस्ट दाऊद राजा का बेटा है, वो लड़का बच्चा हो जाएंगे, उनको यीशु नाम रख देना। उनको उन्होंने अपना लोगों का पाप से वो बचाने वाला है और उनको यीशु नाम रख देना है। और परमेश्वर उनको दाऊद राजा का जो सिंहासन, जो उनका पिताजी, उनका सिंहासन उनको देगा। तब ये गोस्ट मैंने पाखरू कौन है? जो परमेश्वर का कोल से आया, जो पाखरू कौन है? जो फरिश्ता ने कहा जो पाखरू कौन है? वो दाऊद राजा का बेटा। नहीं, अभी समझना चाहिए। दाऊद राजा का समय से लेकर, जो दाऊद राजा को एक बेटा मर गया था, बेरशेबा से जो है उनका राजा को मिला है। सुलेमान की पहले भाई
उनका बड़ा भाई जो लड़का उनका परिच्छेद न देने से पहले, मैंने 8वां दिन का पहले वो मर गया बीमार का वजह। नादान नबी नबूवत करने वाले प्रोफेट परमेश्वर भेजा और दाऊद को कहा, देखो दाऊद, तुमने उनके लिए दुआ मत करो, वो मर जाएंगे, परमेश्वर उठा लिया जाएगा। तो ये कहकर नादान वापस चले गया और उसके बाद वो लड़का बच्चा मर गया और उनको नाम नहीं डाले थे और पाप करने का मौका नहीं मिला है और परिच्छेदना मैंने सर्कमसाइजेशन नहीं किया, तो वो लड़का मर गया। उस लड़का का जो गोस्ट मैंने सोल गोस्ट बन करके परमेश्वर का फरिश्ते लोग लेकर उन्हें पाप किया हुआ नहीं, इसलिए परमेश्वर का खोद में ये फरिश्ते लोग लेकर जाकर रखा। वहां बैठ करके परमेश्वर को देखा और परमेश्वर को सीखा, परमेश्वर को मालूम कर लिया परमेश्वर का प्लान क्या होता। तो दाऊद की समय से लेकर मरियम की जो बच्चा पैदा होने का समय तक 1000 साल से अधिक लंबा है। तो उसका मतलब 1000 साल हमारे गिनती के अनुसार 1000 साल से अधिक यीशु मसीह जो पाक रूह पाक नहीं है रूह, वो परमेश्वर का गोद में बैठे, वो साधारण आदमी नहीं है। इसलिए योना की सुसमाचार में कहा, मैं स्वर्ग से आया हूं, समझे, मैं स्वर्ग से आया हूं। और दूसरी बात वहां लिखा है, वो अंतिम आदम करके कहा है। ये क्यों अंतिम आदम? आदम इस दुनिया में 930 साल रहा, जो यीशु मसीह दाऊद की समय से लेकर मरियम के जो बच्चा पैदा होने वाला समय तक 1000 साल से अधिक है। तो अंतिम आदम बन गया, समझे। ये मैं आपको बोले, आपको बड़ा ताजुब लगेगा है, ये क्यों प्रचारक लोग अच्छी तरह इनको भाषण, क्योंकि उन्होंने पाखरू नहीं पाया। वो बोलते आत्मा चलाते, आत्मा चलाते, आत्मा, कोई आत्मा तुम्हें नहीं चलेगा। मसीह लोगों को आत्मा नहीं चलाता है। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय और 15वां अध्याय देखो, यीशु मसीह कहते हैं, मैंने जा रहा हूं और तुम्हारे साथ रहने वाला, हमेशा के लिए रहने वाला पाक रूह आएंगे, मैं परमेश्वर से मांग कर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा नहीं, पाक रूह। मैंने पाक रूह, मैंने रूह को पाक बना जाता है, वो तो परमेश्वर का काम है। तो इसीलिए परमेश्वर जब फरिश्ता को भेजा मरियम के पास, वो बोला है पाक रूह तुम्हारे पास आएंगे, पाक रूह, आत्मी नहीं और पुरुष का बीज नहीं, और मैंने आत्मी का मैन फेम नहीं है, बल्कि रूह है, एक लड़का, मरे हुए एक लड़का, उनका रूह परमेश्वर का गोद में बैठे थे और परमेश्वर उनको पाक बना दिया। उनको बोलता है होली गोस्ट, जब पाक हो जाएगा होली हो जाता। तो इस तरह रूह को
पाक बना दिया उसको, उसका मतलब वो रूह पाक रूह बन गया। और उस पाक रूह मरियम का गोद में आए, संपूर्ण आदमी थे, संपूर्ण आदमी थे। एक बच्चा 8 दिन का बच्चा 1000 साल से अधिक परमेश्वर का गोद में बैठे थे, और वो मरियम के पेट के अंदर आया गोस्ट होकर, गोस्ट होकर मैंने पाक होली गोस्ट। अब वो होली गोस्ट जो है संपूर्ण आदमी थे। समझे बात? समझे बात आप लोग? संपूर्ण आदमी, बड़े आदमी की मतलब नहीं, वो व्यक्ति जो है पाक रूह जो बोलता है, उनको हड्डी थे और मांस थे, वो मिलकर के आत्मा नहीं, वो आत्मी होकर अंदर घुस गया। वो आदमी को लेकर तब ये मरियम को फरिश्ता मिलने के लिए आया। यहूदी लोग 6 महीने में, मैंने लयूल महीने में आया, तो 6 महीने में एलिजाबेथ को 6 महीना गर्भवती हुआ है, और फरिश्ता चले गया ये सारे बात बोल के। थोड़े दिन के बाद मेरी तैयार करके एलिजाबेथ को मिलने के गया, क्योंकि एलिजाबेथ उनका रिश्तेदार थे। उधर गया है, जब जाते जाते उनको मिला, उनका घर में घुसने से पहले, जब घर से ले तो एक आदमी एक घर में जाएगा तो आएगा ना घर के अंदर से बाहर, तो उसी तरह जाकर मेरी को जब मिला है, उस वक्त 6 महीने के बच्चा जो है एलिजाबेथ का जो बच्चा है, और मेरी का अंदर जो बच्चे थे, वो दोनों मिलकर हंसी करने लगा। वो कैसा होता है? दोनों साधारण व्यक्ति नहीं था। एलिजाबेथ के अंदर आया है, बोलते हैं वो एलिया साधारण व्यक्ति नहीं आया। अच्छा, मेरी के अंदर आया कौने? वो दाऊद राजा का बेटा आए थे, समझे? तब वो दोनों मिलकर के देखा है तो हंसी करने लगा। तब मैंने पूछता हूँ, मेरी गर्भवती कौन सा मंथ में हो गया? वो 6वां महीने में। यहूदी लोगों का कैलेंडर के अनुसार 6वां महीना लेयूर महीने में ये मेरी गर्भवती हो, और 3 महीना मेरी माम एलिजाबेथ के साथ रहा, उनका डिलीवरी हो गया अच्छी तरह, और वहाँ से वो वापस आया अपने घर में। और जब वो अपने घर में आया, उनका बातनी हुआ जो जोसेफ को, वो दोनों मिलकर बैतलहम में आया और टैक्सी पे करने के लिए। जब वो टैक्सी पे करने के लिए बैतलहम में, यरूशलेम में जो बैतलहम जगह है उधर पहुंचा, तब बाइबल कहते हैं, लूका की सुसमाचार में लिखा है, उनका बच्चा देने का समय पूरा हो चुका, 9 महीना पूरा हो चुका। से असली एक बर्थ,
ये नकली बर्थ नहीं है, असली बर्थ। एक इंसान, एक परमेश्वर नहीं है, खुदावंद नहीं है, दाऊद राजा का बेटा दोबारा बाहर आ गया मेरी का जरिए से, समझे? तो वो 8 दिन जन्म 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 हुआ और वहाँ जगह नहीं मिला उनको। एक गौशाले में मैंने घास चराने की जगह पर उनको जगह मिला है, वहाँ उनका डिलीवरी हुआ है वहाँ। तब परमेश्वर के दूत लोग जो ने बाहर डेसर्ट में जो चरवाहा के लोगों के बीच में जाकर गीत गाने लगा और बोला है, चलो आ जाओ, जो दुनिया को बचाने वाला जो जन्म हुआ है हम तुमको लेके जाओगे। ऐसा सारे गडरिया के लोगों ने मिलकर जो परमेश्वर का फरिश्ते लोग उनको रास्ता दिखाया और इस पशु मंजर में मैंने घास की गाय को घास चराने की जगह पर लेके गए और फरिश्ते लोग उस मकान के ऊपर आकर गीत गाते लगा। तब यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए पूर्व देश से आए राजा लोग, जो विद्वान लोग आया और एक तारा के जरिए से वो तारा आकर इस घर के ऊपर आकर खड़े हो। तब उन्होंने, बुद्धिमान लोगों ने समझा यही तो बच्चा है, तो उन्होंने उस बच्चे को सोना और मोर और स्पाई ये सारे चीज उनको प्रेजेंटेशन दिया और वापस चले गए। तो आप सोचना चाहिए, यीशु मसीह एक राजा का लड़का था, जैसा राजा के बच्चे लोगों को जैसा मिलता है उससे भी अधिक रीति में परमेश्वर का अरेंजमेंट वहां हम किया। ये आधी रात में हुआ, ये बात दुनिया के कोई लोगों को पता नहीं लगा। सब सोते वक्त सो रहे थे और फरिश्ते लोग ये छत के ये गाय को बांधने की जगह के ऊपर आकर गीत गाते रहे और तारा उनके बीच में आकर खड़े रहा और गडरिया लोग आया वहां और विद्वान लोग आया वहां। आधी रात में बच्चे को प्रेजेंटेशन वगैरह दिया और समर्पण किया, आराधना करके वो लोग वापस चले गए। दुनिया का कोई लोग नहीं समझा क्या हुआ, क्या हो गया, क्योंकि आधी रात में हुआ ये बात। और जब विद्वान लोग चले गया, आधी रात वहां से निकल गया, गडरिया के लोग आधी रात निकल गया, अपने तंबू में चले गया, वहां कोई नहीं। ये बच्चे और उनके माँ और बाप दोनों अकेला हुआ और 7 दिन बैतलहम में रहा। और डिलीवरी के बाद आपको मालूम होना चाहिए कैसा था, कैसे हैं करके आपको तो मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद जब 8वां दिन यरूशलेम मंदिर में
लेके उनको सर्कमाइजेशन किया और उनका नाम रख लिया, यीशु नाम रख दिया। और शिमोन ने जो बुढ़े हैं उनको लेकर किस कर लिया और नबूवत करने लगे और ये सारी बात हुआ। आगे थोड़े दिन के बाद परमेश्वर का फरिश्ते लोग उनको फिर मिला है, उनको बोला है इजिप्ट को चले जाए। तो वहाँ ये लोगों ने यीशु मसीह और यीशु मसीह की मम्मी और जो सब ने ये बच्चे को लेकर वहाँ इजिप्ट में चले गए। इजिप्ट में रहकर वहाँ 12 साल तक वहाँ रहा। तब हेरोदोस जो राजा है मर गया, तो परमेश्वर का जो फरिश्ते फिर आकर उन लोगों को मिला, चलो वापस जाओ। और उन्होंने वापस आया यूसुफ का जगह, जो मरियम की जगह जो गलीला, वहाँ जो नसरत शहर में उन लोग वापस आए। इसलिए नासरी यीशु नाम करके उनका नाम हुआ। समझे? अभी आइए, अभी ये यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक एक वचन बोल के जाने को तो यीशु मसीह ने कहा जो इंसान से असंभव है, जो परमेश्वर से संभव है। अभी आप मालूम होना चाहिए यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। यीशु मसीह को परमेश्वर को देखकर आया। यीशु मसीह परमेश्वर का प्लान को मालूम करके आया। यीशु मसीह सब कुछ ग्रहण करके आया और साधारण व्यक्ति नहीं थे। यीशु मसीह दाऊद राजा का बेटे थे और ये राजकुमार थे, प्रिंस। समझे? जैसा बड़े बहुत बड़े धनिक आदमी को का बच्चा पैदा होता, उससे भी अधिक प्रबल रीति में परमेश्वर अरेंजमेंट किया। फरिश्ते लोग आया और गाना गाने लगे और गडरिया के लोग आए और विद्वान की लोग आए। जय मसीह। तो यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह कहता है मैंने अच्छा दाखला दाव और परमेश्वर बेगिनजदार है, मैंने गार्डनर है, मैं अच्छा दाखला दाव। और बोलते तुम लोग शागे हैं, मैंने वो कहते हैं मैं अच्छा दाखलता है, तुम लोग ढालियां हैं और परमेश्वर गार्डनर है, रेसल। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं। फिर यीशु मसीह कहते हैं, मैंने भूल गया, लूका की सुसमाचार पहले अध्याय की
Gospel according John chapter 1 verse 37, इसमें लिखा है, For with God nothing shall be impossible. परमेश्वर से कोई भी मुमकिन बात नहीं है, सब बात है। तो ये नहीं कहा यीशु मसीह से हो सकता है, यीशु मसीह के पास ताकत है, यीशु मसीह के हाथ में अधिकार है, नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, हर जगह में यीशु मसीह ने कहा है, जो मैं कहता हूँ वो मेरा नहीं है, जो बात मैं कहता हूँ, जो काम मैंने करता हूँ वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर मेरे तरफ से ही करता हूँ। परमेश्वर मुझ पर है और मैं परमेश्वर में, यही कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यीशु मसीह कहते हैं, मैथ्यू गॉस्पेल ऑफ जॉन मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26 में लिखा है, इसमें लिखा है, जो इंसान है, जो इंसान से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। ध्यान से सुनना आप, यीशु मसीह से नहीं। यीशु मसीह बार 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 लगातार बोलते हैं, जो काम है जो मैं करता हूँ वो परमेश्वर करता हूँ, जो बात में जो कहता हूँ वो परमेश्वर का तरफ से ही मैं बोलता हूँ, मेरा अपना एक वचन भी नहीं बोलता। ध्यान से सुनना आप। तो आप यीशु खुदावंद है, यीशु खुदावंद, आप सचमुच दुनिया को तो क्या उसका लफ्ज को बोले, दुनिया को दुनिया को क्या बनाता है? ऐसे पादरी लोग, ऐसा प्रचारक लोग दुनिया को क्या चूतिया बनाता है। यीशु मसीह के अंदर कोई ताकत नहीं। इनका मतलब मैं नहीं कहता हूँ यीशु मसीह छोटा आदमी है और यीशु मसीह बिल्कुल नथिंग है, ऐसे नहीं। ये मैं कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, बल्कि कौन है? ये खुदावंद के तरफ से आया हूं, खुदावंद के कोष से आया हूं, ये पाक रूह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, परमेश्वर से ईमान है, सब बातें हो जाएगी। अच्छा, ये जो कोविड की बात मैंने पहले कहा है, एक भी व्यक्ति से एक बीमार चंगा नहीं हुआ। क्यों? तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं है। तुम बोलता है ना यीशु मसीह खुदावंद है, तुम बोलता है ना यीशु मसीह खुदावंद है, कहाँ है तुम्हारे खुदावंद? मैं आपसे पूछते हैं, अगर यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह के नाम से क्यों एक व्यक्ति को तुम चंगा नहीं कर सकते हो? तुमसे नहीं होगा। ये परमेश्वर का बहुत बड़े हाथ है और परमेश्वर समझा रहे हैं दुनिया को, ये परमेश्वर एक व्यक्ति है यीशु मसीह के ऊपर।
तो मैं आपसे जीत कर रहा हूं, अगर यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर भरोसा रखिए, परमेश्वर भरोसा रखिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर भरोसा रखकर आप एक व्यक्ति का, एक बीमार, एक कोल्ड बीमार वालों का शरीर में तो हाथ रखिए, वो चंगा हो जाएगा। बोलने का भी जरूरत नहीं, इतनी ताकत है परमेश्वर को। यही बात है यीशु मसीह सिखा दिया हमें, परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यीशु मसीह से नहीं है, यीशु मसीह का हाथ में कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह का हाथ में कोई चंगाई नहीं है। वो बोला है मेरे नाम से परमेश्वर से मांग लो, परमेश्वर से मांग लो, मेरे नाम से परमेश्वर से मांग लो, परमेश्वर से मांग लो, तुम्हें मिलेगा। कोई भी बीमार आने दीजिए, कोई भी तकलीफ में तुम रहे, कोई भी मुसीबत में तुम रहे, फंसे रहे, तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर भरोसा रखकर विश्वास करके देखो, बीमार चंगा हो जाएगा, बीमार चंगा हो जाएगा। नहीं तो मुझे बताइए, मैंने तुम्हारे पास आकर तुम्हारा नौकरी कर दे, समझे? जय मसीह। फिर वह एक वचन है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20, इसमें लिखा है, अगर तुमसे एक बात नहीं हो रहा है, परमेश्वर विश्वास किया, बात नहीं हो रहा है, तो कहता है उपवास और प्रार्थना करो, हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा भरोसा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए तुम्हारा भरोसा। ग्लोरी टू ग्लोरी। एक बात अगर तुमसे नहीं हो रहा है, तो यीशु मसीह ने कहा उपवास और प्रार्थना करो। उपवास और प्रार्थना करने से ये निकल जाएगा। जय मसीह। मत्ती का सुसमाचार, मैंने गॉस्पेल अकॉर्डिंग मैथ्यू chapter 17 verse 20, go and read it. Praise the Lord. तो ये बात जब हुआ है, तो लोगों ने पूछा, ये तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी बोलते हैं पिताजी पिताजी, तुम पिताजी का बात बोलते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा पिताजी मुझ में है और मैं पिताजी में है। तो वचन ऐसा लिखा है, Gospel according John chapter 14 verse 10, आप पढ़िए। तो वहां लिखा है परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसा हो सकता है? ये आत्मिक बात है। इस आत्मिक बात जब प्रचार किया है, यहूदी लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए यीशु मसीह को पकड़ा और सलीब में डाला, नहीं तो वो मारेगा नहीं था। जय मसीह। और
यीशु मसीह कहते हैं अगर परमेश्वर भरोसा रखे, जो मैं करता है वो तुम भी करेंगे, और मैं जा रहा हूं इसीलिए तुम मुझसे भी अधिक करेंगे। वो कहाँ लिखा है? वो लिखा है Gospel according John chapter 14 verse 12। समझे? तो यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो जो मैं करता हूं वो तुम भी करेंगे। अगर तुम लड़की हो, औरत और आदमी हो, वो लड़का हो और लड़की हो, जवान हो बूढ़ी हो, कोई भी हो, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करें और भरोसा परमेश्वर रखें तो यीशु मसीह कहते हैं जो मैं करता वो तुम भी कर सकता है। और मैं चले जा रहा है इसलिए जो मैं करता हूं उससे अधिक तुम लोग करेगा। हालेलुया। मैं आपसे पूछते हैं आपका राम जी क्या किया, आपका कृष्ण जी क्या किया, मिस्टर मोहम्मद ने क्या किया है? नहीं तो आपका जो गुरुदेव है ना, नारायण गुरु स्वामी, वो क्या किया? लेकिन ये कोई मजहब की बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने मजहब का कन्वर्ट करने का प्रचार नहीं करता हूं, ऐसा तो काम मेरे पास नहीं है। जो कोई भी हो तुम, मैं भी तुम मुसलमान होगा, वो हिंदू होंगे और रोमन कैथोलिक होंगे, जो कुछ भी हो, अगर मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर पर भरोसा रखकर आप कोशिश करके देखो, वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। हिम्मत बांधो और करके देखो। जय मसीह की, हालेलुया। और यूहन्ना की सुसमाचार Gospel according John chapter 10 verse 25 पढ़कर देखो। तो यहाँ लिखा है जो परमेश्वर मुझ पर करता है उसके सिवा मुझे कुछ नहीं कर सकता। उनका मतलब यीशु मसीह को अपने आप को कोई भी ताकत नहीं है। यीशु मसीह अपने आप को कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहने का मतलब है यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। आप पढ़कर देखो यूहन्ना द गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। मेरा अपना आपको कोई ताकत नहीं है। जो परमेश्वर मुझसे करता है वो मैं करता, जो मुझे कहता है, जो मैं प्रीच कर रहा हूं। मेरा उपदेश मेरा नहीं है,
परमेश्वर दिया हुआ है मेरा उपदेश। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और इस मसीह ने कहा, पिता परमेश्वर मुझ में है और मैं पिता परमेश्वर में है। ग्लोरी टू गॉड। Gospel according John chapter 14 verse 10 पढ़कर देखो। जो मैं परमेश्वर में है और परमेश्वर मुझ में है, ये आप कैसा विश्वास करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। Glory to God. और John, the Gospel according John chapter 5 verse 10, इसमें देखो, मेरा अपना कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपना इच्छा नहीं करता हूं, बल्कि परमेश्वर अपना इच्छा मुझसे होकर करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जय मसीह की। तो हम the Gospel according John chapter 5 verse 30 आप पढ़कर देखिए। Glory to God। और उसने कहता है, अगर मैं अपना पिताजी का जो काम करते नहीं है तुम मुझ पर विश्वास मत करो। मोहम्मद किसका काम किया है? मिस्टर राम ने किसका काम किया? मिस्टर कृष्णा ने किसका काम किया? आप बताइए। लेकिन यीशु मसीह ने कह रहा हूं, मैं मेरा पिताजी का काम कर रहा हूं, जो आसमान और जमीन को बनाया हुआ परमेश्वर का काम मैं करता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर मुझसे होकर करता हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और कितना बड़ा बातें हैं, थोड़ा वचन मैंने आपके सामने रखना चाहता हूँ। Gospel according John chapter 5 verse 17 and chapter 10 verse 15, Luke chapter 22 verse 42, Luke chapter 22 verse 42, John chapter 15 verse 12, and John chapter 15 verse 15, and John chapter 6 verse 57, Matthew chapter 6 verse 8, and John chapter 10 verse 37, Matthew chapter 26 verse 39, glory to God, Mark chapter 13 verse 32, and Matthew chapter 6 verse 33, John chapter 17 verse 11, glory to God, John chapter 17 verse 11. So
तो यीशु मसीह ने कहा है, जो पिता परमेश्वर मुझमें है और मैं उनमें है, मैं परमेश्वर के अंदर है और परमेश्वर मुझ में है, इसलिए ये काम हो रहा है और परमेश्वर मेरे जरिए से ही करता है। गॉड डूइंग थ्रू मी एंड डीड एंड वर्ड, जो बातें, जो अद्भुत काम है, सब कुछ जो कुछ मैं किया है वो परमेश्वर करता हूं। तो मैं, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो प्रचारक, सुसमाचार की प्रचार करने वाले हो, आप जो पास्टर होंगे, जो पादरी होंगे, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहनों और भाइयों, आप ध्यान से सुनना है, तुमने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन परमेश्वर भरोसा रखिए, यीशु मसीह के नाम से मांगो, एक खुदा बाप इस काम करें, हालेलुया, एक खुदा बाप इस काम को करें, एक खुदावंद इनको चंगा कर दीजिए, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर भरोसा रखिए, अगर ऐसा करेगा तो वहां अद्भुत बातें हो जाएगा, बीमार शिफा हो जाएगा, तुम्हारा आज से बड़े बड़े काम हो जाएगा। एक मस्टर्ड का दाने के समान तुम्हारे अंदर विश्वास है, ये पहाड़ को यहां से निकल जाओ बोलने से वो मानेगा तुम्हारा बात। इसका मतलब जो कोई भी पहाड़ है, जो कोई भी प्रश्न है, जो कोई भी बात है, परमेश्वर भरोसा रखकर तुम आगे बढ़िए, तुम्हारा मन की बात पूरा हो जाएगा। हालेलुया, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए पूरा हो जाएगा। किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को कत्ल करने का नहीं, किसी को चोरी करने का नहीं है, किसी को बुरी झूठ बात करने का नहीं। जो बातें तुम अच्छा काम करें तो तुम सफल होएगा तुम्हारे रास्ता में, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम प्रचार करने वाले हैं, तुम्हारी जरूरत परमेश्वर का आगे रखिए, किसी को मत मांगो, किसी को मत बोलिए मुझे ये जरूरत है, मेरे लिए वो दुआ कीजिए। क्या तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे बात नहीं सुनेगा? कैसे बेवकूफ आदमी है यार, तुम किसी से मांगते हैं मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। क्या तुम्हारा परमेश्वर अधूरा है? यीशु मसीह बड़ी जोर से कहा है, परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं। यीशु मसीह से नहीं, परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं। वहां लिखा है नथिंग इम्पॉसिबल विथ गॉड, ग्लोरी टू गॉड। और लास्ट में एक वचन में आपको पढ़ाऊंगा, 1 John chapter 4 verse 15 लिखा है, Yoshua mean the salvation of God when we are believed and receive the salvation of God in the
as a son of God। मैंने उस वचन पर लिखा है, अगर यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होकर स्वीकार करे, मैंने यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो कौन है? दाऊद के पुत्र है। और दाऊद के पुत्र को अगर यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होकर तुम स्वीकार करें, मैंने यीशु मसीह का मतलब क्या है? इसमें परमेश्वर का उद्धार, salvation of God। जब तुम salvation of God को, मैंने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होकर बिलीव करे, तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर आएगा और तुमको परमेश्वर के अंदर घुस जा सकते हैं। समझे? यही यीशु मसीह ने प्रचार किया, मैं परमेश्वर में है और परमेश्वर मुझ में है। यही है। कई जगह 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 पर मैंने बार बार मैंने कहा है वचन के तौर से, आप इस वीडियो को बाइट करके, बड़ा दिल खोल करके अच्छी तरह सुनिए और प्रैक्टिस करके देखो। परमेश्वर का ताकत तुम्हारे जरिए से, तुम्हारे आंखों से देख सकते। तुमने कोई ऋषि बनाने की जरूरत नहीं, कोई तपस करने की जरूरत नहीं, कोई योगा करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी 40 दिन 25 दिन 18 दिन 21 दिन उपवास प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं है। सारे झूठ मूठ की बात है। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास किया, उस तरह तुम्हें नहीं कर सकते। तुम कर सकते हैं 3 दिन। 3 दिन, एक दिन मीन्स 24 घंटा। इस प्रकार 3 दिन तुम्हें उपवास प्रार्थना कर सकता है, बिना पानी बिना खाना। जब तुम उपवास प्रार्थना करें, बिना पानी बिना खाना, कुछ भी खाना नहीं चाहिए, कुछ चूज नहीं ना, नहाना चाहिए, तेल मलकर नहाना और ठीक ठाक से रखना और प्रार्थना करके उपवास के साथ तुम जो कुछ तुम्हें मांगा है तुम मांग कर देखो। परमेश्वर से मांगना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। तुम दुनिया के किसी कोने कोने में जो दूर में रहते हैं, उनको बोलना है मुझे मदद करो, मेरे लिए दुआ करो। क्या तुम्हारा प्रार्थना तुम्हारा परमेश्वर नहीं सुनेगा? बेवकूफ मसीह है। यही तो तुम्हें यीशु मसीह सिखा दिया। तुम्हें बोल सकता है किसी को मेरे लिए दुआ करो, लेकिन खास करके मैंने आपसे बोलते, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़ रहा है, तुम्हें असली दिल से तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत होता है, और जरूरत में मैंने तकलीफ में आ गया, तुम्हारा घर में खाना नहीं, तुम्हारा हाथ में पैसा नहीं, तुम्हें अच्छा कपड़ा नहीं, तुम्हें सोने के लिए जगह नहीं, तुम्हें 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 चादर नहीं है, ऐसा कोई भी बात। तुम्हारे बच्चे हैं, उनको बीमार है, उनका पढ़ाई है, उनका स्कूल की बात है, हर बात, एक भी बात बाहर नहीं है, सब बात। भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास कीजिए और यीशु मसीह के नाम से मांग लो, तुम्हें मिलेगा। There is nothing impossible with God। यहाँ मैंने बंद करना जा रहे हैं, और ध्यान से सुनना, अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है,
यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, यीशु मसीह तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारा एक फ्रेंड है, एक भाई है, और कुछ नहीं। लेकिन यीशु मसीह तुम्हारा मास्टर है, गुरु है, तो सिखाने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला यीशु मसीह। जो भी शिक्षा दिया है वो परमेश्वर का शिक्षा। मेरा उपदेश मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। मेरा काम जो मेरा नहीं है वो परमेश्वर का है। ये समस्त समाचार प्रचार करने वाले, ये ताकत तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। तो कोशिश करके देख लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए। जैसा मैंने कहा वैसा आप विश्वास करके देखो, आपको मिल जाएगा। चलो दुआ करें। हे आसमान और जमीन की मालिक, जीवित परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए धन्यवाद हो। इस वचन जिन्होंने सुनता है उनके दिल को कायल कर, उनको पूरी तौर से परमेश्वर भरोसा रखने के लिए उनको हिम्मत और ताकत दे, और यीशु मसीह के नाम से मांग कर उनके सारे काम करने के लिए सहायता कर। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर हमारे आसमानी बाप। आमीन। सुनो, मैंने मेरे नाम मताई मनुचेल आप लिखकर देखो, YouTube का एड्रेस बार में लिखकर देखो, सारे वीडियो आपको मिल जाए, समझे। और मताई मनुचेरिल फेसबुक में लिख कर देखो, मेरे सारे नोट आपको मिल जाए। किसी को भी कोई पूछताछ करना है, यू आर वेलकम। जय मसीह।